हमारे और आपके कायदे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैदराबाद से तशरीफ़ लाए, एमएलए महराज साहब, स्टेज पे तमाम ही बुज़ुर्ग नौजवानों, दोस्तों, और जहाँ तक आवाज़ जा रही है घरों में मुकीम मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों, 2024 का इलेक्शन शुरू हुआ। सब ने, किसी पार्टी ने तामीर और तरक्की के नाम पर अपना इलेक्शनी मुद्दा बनाया, हमने अच्छाई और बुराई का मुद्दा बनाया, तो किसी ने दबदबे का मुद्दा बनाया। जो तामीर और तरक्की का मुद्दा बनाया, इन्होंने पूरे शहर को खंडर कर दिया। पूरा शहर आप लोग देख लो, बुनियादी सहूलत का फराहम करना यह कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, और ये झूठे लोग इतनी शिद्दत से झूठ बोलकर अपने नाकामी को मुफ्ती साहब के ऊपर डाल रहे हैं। जो लोग जिन्होंने दबदबे की बात की कि शहर के अंदर दबदबा खत्म हो गया, मैं मानता हूं कि निहाल साहब का एक वक्त था कि दबदबा था। निहाल साहब दुनिया से चले गए, दबदबा खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। भाई ढोल वाले जरा ढोल मत बजाओ। निहाल साहब दुनिया से चले गए जब दबदबा खत्म हुआ, ऐसा नहीं था। ये जो लोग आज दबदबे की बात कर रहे हैं, असल दबदबा इन्हीं लोगों की वजह से निहाल साहब का खत्म हुआ है। मैं 2017 का इलेक्शन वार्ड नंबर 17 से लड़ा, मेरे नसीब में शिकस्त थी, मैं हार गया। उस वक्त हमारा कांग्रेस पार्टी से पैक्ट हुआ मेयर बनाने के लिए। हमने शेख रशीद साहब को मेयर बनाया, तो उसके अंदर मेरे घर वाले ने मेरे ऊपर यह चाहा कि भाई तू कॉर्पोरेशन के अंदर आ जा। यहां मेरे वालिद साहब मौजूद है, डॉक्टर खालिद ने, इन्होंने कई मर्तबा मुझे कहा कि तुझे कॉर्पोरेशन में आना है। मैं इनसे मना करता रहा। जिस पार्टी से तुम मुझे कॉर्पोरेशन में लेने जा रहे हो, मैं उनका और मेरा मिजाज नहीं मिलता, उनके और मेरे नजरियात नहीं मिलते। लेकिन सभी लोगों ने कहा कि 5 साल का वक्फा होता है, तुझे कॉर्पोरेशन में जाना पड़ेगा। मैं कॉर्पोरेशन में गया, मैंने पहली ही मीटिंग थी, और जैसे कि मैंने कहा कि मैं मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं, उससे मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। पहली मीटिंग थी, 6-8 महीना हो चुका था। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब भी हॉल में आ चुके थे मेंबर बनकर इस्लामपुरे से। तो मेरी पहली मीटिंग के अंदर गौर से सुनना भाई, दबदबे की जो बात कर रहे हैं, 2017 की मीटिंग जो थी कारपोरेशन की, उसकी वीडियो जाके देख लेना। नहीं तो मेरे पास वीडियो मौजूद है, लगेंगी तो मैं भी दे दूंगा। शान हिंद उस मीटिंग के अंदर कुछ विषय लेके खड़ी हुई। वो शेख रशीद साहब के मुखातिब हुई, तो मरहूम शेख रशीद साहब ने शान हिंद की इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की, चोर चमार और बहुत सारे नाजेबा जुमलात बोले। और ये जो आज दबदबे की बात कर रहा ना भांडिया,
मुंडी झुका के नीचे बैठा था। वीडियो मौजूद है मेरे पास, वीडियो मौजूद है। अबे तू अपनी शरीक हयात की इज्जत नहीं कर सका, तू दबदबे की बात करता। पूरे हॉल के अंदर अल्लाह बेहतर जानते, एक कारपोरेटर ने आवाज नहीं उठाई थी। मैं कांग्रेस पार्टी से कॉप्शन में गया था और मैंने शेख रशीद के एकदम सामने जाके बोला कि तुम औरत की बेइज्जती कर रहे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह मेरा जुमला था। चाहे वो शान-ए-हिंद से मेरा इख्तिलाफ हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम अगर शान-ए-हिंद की बेइज्जती करोगे, एक औरत की बेइज्जती करेंगे, अब्दुल मालिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे अपने लोग मुझे हॉल में समझाते रहे, रोकते रहे, मैं गुस्से से निकल गया। और वो तारीख है, और आज की तारीख है, अब्दुल मालिक कारपोरेशन की पैतरी नहीं चढ़ा। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा मिजाज के खिलाफ है। ठीक है, शान-ए-हिंद हमारी मुखालिफ थी। शान-ए-हिंद ने खुद मेरी इस चीज का एहसान माना कि मालिक भाई तुमने मेरे साथ जो किए, आज इन लोगों ने जो मेरे साथ किया ये बहुत गलत किया। और ये दबदबे की बात करता, अपनी औरत की इज्जत, अपनी औरत की बात सुन के नीचे मुंडी डाल दिया। आज इलेक्शन में खड़ा है, मुझे कुछ लोगों से, मेरे सोर्सेस से ऐसी मालूमात है कि डिपार्टमेंट का ये बोलना है कि मुफ्ती साहब वन साइड है। लेकिन थोड़ा एक मिनट मेरी बात हो जाने दो। लेकिन ये जो मुस्तकिम डिग्निटी खड़ा हुआ है, शान-ए-हिंद जो खड़ी है, इसने अगर वोट काट दी तो मुफ्ती साहब का मुकाबला मुश्किल हो जाएगा जीतना। मैं सिर्फ आप लोगों को यह बोलना चाहता हूं, इसको खड़ा किसने किया? ये रहता हजार खोली में, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो, कोई हंसी मजाक की बात मत करो। ये रहता हजार खोली में, उनके घर के सामने रहता, उनके खिलाफ दुनिया का बोलता, वो लोग इसको ऐसे थप्पड़ तक नहीं मारते। अब्दुल मालिक इस्लामाबाद में रहता, सैलानी चौक के जलसे में इनके खिलाफ बोलता, ये मुझे गोली मार देते। तो ये मिली जुली सरकार है कि नहीं है? ये मिली जुली सरकार है कि नहीं है, मुझे ये बताओ। इसको एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत आपके बीच में उम्मीदवारी दी गई है ताकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वोट काटे, मुफ्ती साहब के चाहने वालों की वोट काटे, मुफ्ती साहब के मानने वालों की वोट काटे। मैं एक कदम और आगे बढ़कर बोलता हूं, मैं इस चीज का कायल नहीं हूं। यह मुनज़्ज़म साजिश है कि यह अंसारी बिरादरी की वोट काटे और मुफ्ती साहब गिर जाए। मुफ्ती साहब नहीं बोलेंगे ये बात, शायद उनको मेरी बात बुरी लग रही होगी कि अब्दुल मालिक तो ये क्या बोल रहा है, लेकिन जो हकीकत है मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये सिर्फ अबे वोट ले लेके कितनी लेंगे वो? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, अबे चुन के आने के हफ्ते 1.25 लाख लगेंगी। क्यों वोट खराब कर रहे भैया? अबे क्यों वोट? इतनी मोहब्बत है ना उनको, बुला लो एक आधी वार्ड में, दे दो, कॉर्पोरेटर बना दो। मुफ्ती साहब के दोपहर में बना, तुम्हारे दोपहर में बना दो। इनके दोपहर में तो कहां से कहां तक चलेगा, और इनको दबदबे की बात कर रहे। अबे मुफ्ती साहब का जो दबदबा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह एक खामोश दबदबा है। और ये नहीं चाहते कि शहर के अंदर शहर का अमन खराब हो, शहर की फिजा खराब हो। नहीं तो सिर्फ एक आवाज देंगे ना तो पूरा शहर उठ के सारे दबदबे तहस नहस कर देगा। ये सिर्फ शहर के हित में, शहर की मोहब्बत
है कि नहीं, मुझे मेरे मासूम बच्चों को मरवाना नहीं है, हमारे मासूम लोगों को गोली नहीं खिलवाना है, हमारी मां बहनों पर लाठीचार्ज नहीं करवाना है। यह हमारे कायद की सोच है। काम नहीं किए, काम नहीं किए, अबे मान लो कुछ नहीं किए, अबे किसका कुछ किए नहीं तो किसका कुछ बिगाड़े भी नहीं। अबे बिगाड़ने पे अगर आ जाएंगे ना तो इनके घर के बाहर लाइन लगेंगी कि हजरत चलान दो ना मेरे को गिट्टी मशीन, हजरत चलान दो ना मेरा दुबला। भैया करे नहीं करे, मेरा सिर्फ इतना बोलना है, ये लोगों ने शहर को खंडर किया है, खंडर। और सिर्फ शहर को नहीं, शहर की नस्लों को भी खंडर कर रहे हैं। तुम ये मत समझो कि तुम पक्के वार्ड में हो, तुम्हारे तक आंच नहीं आएंगी, नशे की आंच नहीं आएंगी। 14-14 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे स्कूलों के अंदर नशा लेके नशा कर रहे हैं। मैं यहां के वालिदैन को यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि थोड़ा ध्यान रखें अपनी औलादों पर। नशा ये गाफिल मत है ना कि नशा तुम्हारे पक्के वार्डों में नहीं घुसा है या कच्चे वार्डों में नहीं घुसा है। बहुत तेजी से इसको एक मुनज़्ज़म, मैं तो इसको यहूदी साजिश बोलता हूं, एक यहूदी साजिश के तहत उठाकर देख लो, बॉम्बे, मुमरा, भिवंडी, मीरा रोड, अब मालेगांव, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां पर यह जहर घोला जा रहा है। और हमारी लड़ाई उसी की है। रोड गटर बन जाएंगे, बना रहे, जितना फंड मिलता ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हकीकत है। और तुम्हारे जैसा अगर मुफ्ती साहब चापलूसी करने जाएंगे ना, अजीत पवार की, फडणवीस की, इसकी उसकी, तुम्हारे जैसे कौम को सौदा करने के हस्ते जाएंगे ना तो इसको सिंगापुर बना देंगे। तुम चापलूसी करते, तुम अजीत दादा के पौ दबाते तो फंड लेके आते। अगर मुफ्ती साहब कौम का सौदा करने जाएंगे ना, ये सिर्फ कौम का सौदा नहीं चाहते, ये हक बयानी पर है, अपने उसूलों पे कायम है।